ब्रह्मांड बहुत बड़ा और माफ करने वाला नहीं है, जहां सेलेस्टियल पिंड शून्य में घूमते रहते हैं। ज्यादातर अनजान रहते हैं, कॉस्मिक डार्क में खामोश यात्री। लेकिन कभी कभी हमारे प्लेनेट की शांति एक कॉस्मिक इंट्रूडर से टूट जाती है, जो संभावित केओस का एक सेलेस्टियल हार्बिंजर है। एक सामान्य से दिखने वाले दिन एक ऑब्जर्वेटरी के अंदर ओवे की गैलेक्सीज का अध्ययन करने वाले एक अकेले एस्ट्रोनॉमर को एक अनोमली का पता चला। यह टिमटिमाता तारा या घूमता हुआ नेबुला नहीं था, बल्कि एक रोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट थी जो अर्थ से टकराने की राह पर एक मैसिव मीटियोरॉइड था। इस डिस्कवरी ने उसकी स्पाइन की हड्डी में एक चिल भेज दी, जो ग्रैंड कॉस्मिक बैले में हमारे प्लैनेट की वल्नरेबिलिटी की एक हार्ड याद दिलाता है। डेटा इंडिस्प्यूटेबल था। एक क्षुद्र ग्रह साइज में विशाल एक अलार्मिंग स्पीड से हमारी ओर बढ़ रहा था। इसका ट्रैजेक्टरी प्रिसाइज था, इसका इम्पैक्ट इनएविटेबल था। यह खबर साइंटिस्ट कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई, फिर गवर्नमेंट्स तक और अंत में पब्लिक तक। वर्ल्ड पर एक लंबी काली शैडो डालती। डर, डिसबिलीफ और हेल्पलेसनेस की एक टेरिफाइंग सेंस ने प्लैनेट को जकड़ लिया। काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्ल्ड ने अपनी ब्रेथ रोक रखी थी। एग्जिस्टेंस का थ्रेट अब साइंस फिक्शन ट्रोप नहीं, बल्कि एक टेरिफाइंग रियलिटी थी। एवरीडे की लाइफ ने एक सरियल क्वालिटी ले ली। सन अभी भी उगता था, बर्ड्स अभी भी गाते थे, लेकिन इम्पेंडिंग डूम का नॉलेज एयर में इमेंस था। सेलेस्टियल चट्टान, ठंडी, इंडिफरेंट और पूरी तरह से विनाशकारी, अर्थ की ओर अपनी रिलेंटलेस जर्नी जारी रखती है। ह्यूमैनिटी के हार्ट्स पर टारगेटेड एक कॉस्मिक गोली। वर्ल्ड ने देखा, इंतजार किया और प्रार्थना की, एक मिरेकल की होप के खिलाफ उम्मीद। उल्कापिंड, जिसे मीडिया ने दी रीपर डब्ड दिया था, सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से कहीं अधिक था। यह इम्पेंडिंग डूम का सिंबल था, ह्यूमैनिटी पर लटकी एक कॉस्मिक क्रांति। इसका एस्टिमेटेड साइज स्टैगरिंग देने वाला था। डायमीटर में कई किलोमीटर, एक एक्सटिंक्शन होने वाली इवेंट को ट्रिगर करने के लिए काफी बड़ा। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने रिलेंटलेस परिश्रम किया, इंपैक्ट सिनेरियोज की कैलकुलेशंस की, डेवस्टेशन के स्केल की प्रिडिक्टिंग की और डिजास्टर को अवर्ट के लिए किसी भी तरह से डेस्परेटली डिस्कवरी की। पब्लिक इस खबर से जूझ रही थी, डिनायल और पैनिक के बीच ऑसिलेटिंग कर रही थी। मीडिया ने सामने आ रहे ड्रामा से फ्यूल्ड होकर अपडेट्स का एक रिलेंटलेस बैराज पेश किया, ग्लोबल एंग्जाइटी को बढ़ाया। कुछ ने रिलीजन में सॉलिस मांगी, दूसरों ने अपने लव्ड में, जबकि कुछ ने खुद को फेट के हवाले कर दिया। वर्ल्ड भय, होप और डिस्पेयर का एक ताना बाना थी। ये सभी स्काई से लूमिंग थ्रेट से जुड़े हुए थे। रीपर का ट्रैजेक्टरी अब पब्लिक नॉलेज था। इसका एस्टिमेटेड इंपैक्ट जोन एक मूविंग टारगेट था, हर रिकैलकुलेशन के साथ स्थानांतरित हो रहा था। वर्ल्ड भर में मिलियंस पीपल को एगोनाइजिंग अनसर्टेनिटी की स्थिति में रखता था। गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाईं, कंटिंजेंसी प्लान्स को तैयार करने के लिए स्क्रैम्बलिंग की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि ऑप्शंस लिमिटेड थे और क्लॉक टिकिंग रही थी। वर्ल्ड फियर में यूनाइटेड थी, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स में विभाजित थी। दी रीपर के साइज के मीटियोरॉइड का इंपैक्ट लोकल इवेंट नहीं होगी, यह एक ग्लोबल कैटेक्लिज्म होगा। साइंटिस्ट ने टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस के एक कैस्केड की प्रिडिक्टिंग की। अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड के भूकंप, एटमॉस्फेयर में ऐश और टॉक्सिक गैसेस को स्प्यूइंग हुए वोल्केनिक विस्फोट और सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी, कोस्टलाइंस को निगलने और कॉन्टिनेंट्स को फिर से साइज देने वाले। इमीडिएट इंपैक्ट जोन को ऑब्लिटरेटेड दिया जाएगा, एक पल में वेपराइज्ड हो जाएगा। इमीडिएट इंपैक्ट जोन से परे कॉन्सिक्वेंसेस समान रूप से डायर होंगे। इंपैक्ट से बिलियंस टन्स मोल्टन हुई रॉक और डस्ट एटमॉस्फेयर में इजेक्टेड जाएगी, जिससे एक डेंस श्राउड बन जाएगा जो सन को ब्लॉकिंग कर देगा। ग्लोबल टेम्परेचर्स प्लमेट जाएगा, अर्थ को डार्क और कोल्ड की लॉन्ग पीरियड में डाल देगा। फोटोसिंथेसिस नॉक हो जाएगा, जिससे फूड चेन्स का कोलैप्स होगा और वाइड स्प्रेड फैमिन पड़ेगा। आर्मेगेडन की विस्पर्स ग्रोइंग होती गई। रिलीजियस लीडर्स ने रिपेंटेंस और सैल्वेशन के सर्मन्स दिए, जबकि कैटेक्लिज्म के डे की प्रेपर्स करने वाले अपने अंडरग्राउंड बंकर्स में पीछे हट गए, सप्लाईज और वेपन्स के साथ स्टॉक किया। वर्ल्ड एंग्जाइटी का एक टिंडर बॉक्स थी, जिसमें थोड़ी सी स्पार्क वाइड स्प्रेड केओस को इग्नाइट करने की धमकी दे रही थी। सोसाइटी का ताना बाना, जो पहले से ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर से स्ट्रेन्ड था, ब्रिंक पर कोलैप्स होने लगा। वैज्ञानिकों ने इमेंस प्रेशर में अपनी कैलकुलेशंस जारी रखी, रीपर के ट्रैजेक्टरी को रिफाइनिंग किया
इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेशंस की और संभावित मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज की डिस्कवरी की। उन्होंने नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज की भाषा में बात की, लेकिन ठंडे हार्ड डेटा के पीछे ह्यूमन कॉस्ट की गहरी अंडरस्टैंडिंग थी। हर डेसिमल बिंदु, ट्रेजेक्टरी में हर परसेंटेज शिफ्ट मिलियंस पीपल की लाइफ को बैलेंस में लटका हुआ दर्शाता है। सक्सेसफुल डिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी स्लिम थी, टाइम एनिमी था। इतनी मैसिव ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करने या डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी अभी भी थियोरेटिकल थी, केवल ड्राइंग बोर्ड और रिसर्च लैबोरेटरीज में मौजूद थी। ग्लोबल कम्युनिटी को एक हार्ड ऑप्शंस का सामना करना पड़ा, इनएविटेबल को एक्सेप्ट करना या ह्यूमैनिटी के फेट को गैम्बल पर लगाकर एक लॉन्ग शॉट सॉल्यूशन पर गैम्बल खेलना। वर्ल्ड ने देखा उनकी होप्स वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस पर टिकी हुई थी, जो सॉल्यूशन खोजने के लिए टाइम के खिलाफ दौड़ रहे थे। ग्लोबल स्पॉटलाइट उन पर थी, उनके हर वर्ड की स्क्रूटिनाइज्ड की गई, उनकी हर कैलकुलेशंस का एनालाइज्ड किया गया। 7 बिलियन पीपल का वेट उनके शोल्डर्स पर टिका हुआ था। प्रेशर बहुत ज़्यादा था, गैम्बल असंभव रूप से हाई थे। दी रीपर के इम्पेंडिंग इम्पैक्ट ने 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स का वाइप करने वाली एक्सटिंक्शन होने की इवेंट के लिए कोल्ड पैरेलल्स बॉर्न की। रफली 6 माइल्स वाइड चिक्सुलब इम्पैक्टर युकटन पेनिनसुला में क्रैश्ड गिरा, जिससे एक ग्लोबल कैटेक्लिज्म शुरू हो गया, जिसने अर्थ पर प्लांट और एनिमल की 76% स्पीसीज को एक्सटिंग्विश दिया। इम्पैक्ट ने भूकंप, सुनामीज और वॉल्केनिक इरप्शंस को हटा दिया, जिससे प्लैनेट डस्ट और डिब्री के घने क्लाउड में डूब गया, जिससे अर्थ डार्क और कोल्ड की लॉन्ग पीरियड में डूब गई। उस एंशिएंट कैटेक्लिज्म की इकोज प्रेजेंट में गूंजती है, नेचर की रॉ पावर और लाइफ की फ्रेजिलिटी की एक हार्ड याद दिलाती है। डायनासोर, जो कभी अर्थ पर डोमिनेंट स्पीसीज थे, एक जियोलॉजिकल इंस्टेंट झपकते ही ऑब्लिटरेटेड दिए गए। अब ह्यूमैनिटी को एक समान एग्जिस्टेंस के थ्रेट का सामना करना पड़ा, एक कॉस्मिक रीसेट बटन जो एक पल में मिलियंस वर्षों के एवोल्यूशन को ऑब्लिटरेटेड सकता था। एक समान फेट की प्रोबेबिलिटी ने वर्ल्ड को फियर और हेल्पलेसनेस की सेंस से भर दिया। रीपर पिछली एक्सटिंक्शन होने की इवेंट्स की एक कॉस्मिक इको थी, एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स अपने इनहैबिटेंट्स के फेट के प्रति इंडिफरेंट है। पृथ्वी, जो कभी एक सेफ हेवन थी, अब एक विशाल, अनफॉरगिविंग न करने वाले कॉस्मिक ओशन में एक फ्रैजिल लाइफ बोट नाव की तरह महसूस होती थी। जैसे जैसे रीपर अप्रोच आता गया, वर्ल्ड सर्वाइवल रहने के लिए एक फ्रैंटिक स्क्रैम्बलिंग पर इजेक्टेड पड़ी। गवर्नमेंट्स ने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में रिसोर्सेज की पोरिंग कर दी। गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स को शुरुआती इम्पैक्ट और उसके बाद के कुछ सिलेक्ट पीपल को सेव के लिए डिजाइन किया गया। अर्थ की बायोडिवर्सिटी विविधता की आनुवंशिक हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए सीड बैंक और अंतरिक्ष आधारित संदूक, अर्थ से बियॉन्ड ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का लास्ट प्रयास। ये परियोजनाएं डेस्परेशन से बॉर्न हुई, एथिकल डिलेमास से भरी हुई थीं। सर्वाइवल रहने के लिए किसे चोजन जाएगा, किस नॉलेज और रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाएगा। इतनी डिस्ट्रक्टिव इवेंट के बाद ह्यूमैनिटी कैसे रीबिल्ड करेगी? क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स थे, आंसर्स इलूसिव थे, और उन्हें खोजने का टाइम तेजी से इजेक्टेड रहा था। सर्वाइवल के लिए ग्लोबल स्क्रैम्बलिंग ने ह्यूमैनिटी को सबसे अच्छा और सबसे खराब एक्सपोज्ड किया। सेल्फलेसनेस और कंपैशन के कृत्यों को ग्रीड और डेस्परेशन के उदाहरणों के साथ जोड़ा गया था। एक्सटिंक्शन होने के लूमिंग थ्रेट ने पहले से मौजूद सोशल डिविजन्स को बढ़ा दिया, जिससे वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में अशांति, कॉन्फ्लिक्ट और लॉ ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ। जबकि गवर्नमेंट्स और साइंटिस्ट्स डिजास्टर को अवर्ट के लिए रिलेंटलेस स्टिच कर रहे थे, ऑर्डिनरी पीपल ने अपने अपने तरीके से सॉलिस और सिक्योरिटी मांगी। परिवार एक साथ अपने बॉन्ड से स्ट्रेंथ हासिल करते हुए, स्टोरीज शेयरिंग करते हुए और होप से क्लिंगिंग हुए थे। समुदाय एक साथ आए, सपोर्ट की पेशकश की, रिसोर्सेज को शेयरिंग किया और कलेक्टिव रेजिलियंस में आराम पाया। आसन्न डूम ने यूनिटी की सेंस को बढ़ावा दिया, एक एग्जिस्टेंस के थ्रेट के सामने एक शेयरिंग मानवता। कुछ ने नेचर में शेल्टर मांगी, अपने आसपास की वर्ल्ड की ब्यूटी में सॉलिस पाई। अन्य लोग कला, म्यूजिक और लिटरेचर की ओर मुड़े, ऑब्लिवियन के सामने एक्सप्रेशन और मीनिंग की तलाश में। मानव आत्मा रीपर की शैडो में भी एंड्योर के तरीके खोजती है, मीनिंग खोजती है और लाइफ की प्रेशियसनेस का सेलिब्रेटिंग मनाती है। दुनिया जो कभी मंडेन थिंग्स में डूबी रहती थी, अब लाइफ की साधारण जॉयज को अपनाती है। सूर्योदय, बर्ड्स का गीत, चाइल्ड की लाफ्टर, ये प्रीशियस मोमेंट्स बन गए जिन्हें चेरिश्ड कर रखना चाहिए। रीपर की शैडो का एक पैराडॉक्सिकल इम्पैक्ट था, सुपरफिशियल को एवे करना और लाइफ की प्रोफाउंड ब्यूटी और फ्रेजिलिटी को रिवीलिंग करना।
दिन रात वर्किंग करने वाले साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक टीम ने रीपर को डिफ्लेक्ट के लिए एक ऑडेशियस प्लान डेवलप की। डिस्पेयर के बीच होप की एक रे उभरी। उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव से आर्म्ड स्पेस यान के एक फ्लीट को लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा, जिसका टारगेट उन्हें रीपर के पास इरप्शंस करना था। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि इसे नॉक करने के लिए, अर्थ से कलिजन को एवर्ट के लिए, बस इतना ही। S2 उनका सोल्यूशन एक टेक्नोलॉजिकल मिरेकल था, ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रमाण। दुनिया ने अपनी ब्रेथ रोक रखी थी क्योंकि स्पेस यान लॉन्च हुआ था। ह्यूमैनिटी को सेव के लिए अपने डेस्परेट मिशन पर इजेक्टेड पड़ा था। S2 प्लान दुस्साहसी, रिस्की भरी और टेक्नोलॉजिकल रूप से चैलेंजिंग थी, लेकिन यह एकमात्र वायबल ऑप्शंस था। दुनिया ने देखा क्योंकि स्पेस यान रीपर के पास पहुंचा, उनके हर मैन्यूवर को एक टेंस साइलेंस के माध्यम से अर्थ पर वापस रिलेट किया गया। S2 वर्ल्ड का फेट इन ब्रेव मैन और वुमेन के शोल्डर्स पर टिका हुआ था। उनकी सक्सेस या फेलियर बिलियंस की फेट तय करेगी। मानवता का फेट एक थ्रेड से लटका हुआ था, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रेजिलियंस में अटूट विश्वास से वोवन हुआ धागा। S2 टेंशन पैल्पेबल था, गैम्बल असंभव रूप से हाई थे। वह डे आ गया। रीपर डिस्ट्रक्शन का एक सेलेस्टियल अग्रदूत अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर्ड कर गया। इसका फायरी डिसेंट वर्ल्ड के आधे हिस्से में विजिबल दे रहा था। आकाश एक भयानक अदरवर्ल्डली वर्ल्ड की ग्लो से ब्लेज्ड उठा, जिससे ग्राउंड पर लंबी ऑमिनस शैडो पड़ गई। हवा एनर्जी से क्रैकल्ड गई, ग्राउंड फीट के नीचे ट्रेम्बल्ड गई और एक नीची गटरल रोर स्काई से एकोड उठी। एक ऐसी साउंड जो अनइमेजिनेबल पावर और इम्पेंडिंग डिस्ट्रक्शन की बात करती थी। दुनिया ने देखा, उनके हार्ट्स एक साथ रेसिंग हो रहे थे। उनकी ब्रेथ्स उनके चेस्ट्स में नॉक थीं। रीपर के पास स्थित स्पेस यान ने अपने न्यूक्लियर पेलोड को डेटोनेटेड कर दिया। फोटोसिंथेसिस की एक ब्लाइंडिंग फ्लैश स्काई को इल्यूमिनेटेड कर रही थी। एक शॉकवेव स्पेस के माध्यम से रिपल्ड रीपर को अपने डेडली ट्रेजेक्टरी से अवे धकेल दिया। दुनिया ने अपनी ब्रेथ रोक रखी, लास्ट वर्डिक्ट की वेटिंग कर रही थी। उनका फेट बैलेंस में लटका हुआ था। रीपर, इसका ट्रेजेक्टरी ऑल्टर्ड गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर को ग्रेज्ड गया, स्काई में एक फायरी ट्रेल छोड़ गया। प्रभाव हालांकि एवर्टेड गया, फिर भी प्लैनेट पर शॉकवेव्स की लहरें भेजी गईं, जिससे अर्थक्वेक्स और सुनामीज आई। दुनिया को इम्पैक्ट की पूरी ब्रंट से स्पेयर्ड गया था, लेकिन रीपर के क्लोज इनकाउंटर के ट्रेल प्लैनेट की सरफेस पर और ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में एच्ड रहेंगे। रीपर की निकट चूक ने एक प्रोफाउंड अवेकनिंग कॉल के रूप में वर्किंग किया। मैसिव कॉस्मिक जोन में ह्यूमैनिटी की वल्नरेबिलिटी की एक हार्ड याद दिलाता है। मुठभेड़ से हमेशा के लिए ऑल्टर्ड गई दुनिया रिकवरी और रीबिल्ड की एक लॉन्ग और कठिन जर्नी पर इजेक्टेड पड़ी। रीपर के पासिंग के ट्रेल पैल्पेबल थे। डेवास्टेटेड परिदृश्य, शैटर्ड हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा और काउंटलेस पीपल की जान गई। फिर भी रबल के बीच ह्यूमैनिटी की अनवेवरिंग सेंस फ्लैश उठी। लोग अपने शेल्टर से निकले, उनके फेसेस दुख और डिटर्मिनेशन दोनों से सने हुए थे। उन्होंने अपने जीवन, अपने कम्युनिटीज और अपनी वर्ल्ड के रीबिल्ड का कार्य शुरू किया। अपने शेयरिंग एक्सपीरियंस और अपने कलेक्टिव रेजिलियंस से स्ट्रेंथ हासिल की। निकट विलुप्त होने की इवेंट ने यूनिटी की एक नई भावना, लाइफ की फ्रैजिलिटी की शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन और कंपैशन के महत्व को जन्म दिया था। निकट विनाश की ऐश से एक नई वर्ल्ड साइज लेने लगी। एक ऐसी वर्ल्ड जहां रीपर के क्लोज इनकाउंटर से सीखे गए सबक ह्यूमैनिटी के पैथ को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसी वर्ल्ड जहां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अनवेवरिंग ह्यूमन सेंस हमारी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस और थ्राइव को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर वर्किंग करेंगे। रीपर की विरासत हालांकि फियर और डिस्ट्रक्शन से बॉर्न हुई, अंततः पॉजिटिव शिफ्ट के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में वर्किंग करेगी। हमें याद दिलाती है कि अनइमेजिनेबल चैलेंजेस का सामना करने पर भी ह्यूमैनिटी में एंड्योर करने, अडैप्ट करने और अंततः थ्राइव की क्षमता है।